सर्विस के लिए ना अलग से देना पड़ता है, तो आपको पता है। इस पार फुल सर्विस करनी है, पेमेंट कितना दीजिए उसी हिसाब से लड़की भेजूंगी ना। 5-6 हजार तो बोलता है लड़की लोग, 4-5 हजार फिर भी टैक्स का अच्छा लगेगा। नहीं करती 1000 रुपए में, आप तो सेक्स की बात कर रहे हो। बॉडी टू बॉडी भी लास्ट में 2000 में करती है। 2015 को लास्ट करती है, इससे कम और सेट का तो मैं 3500, 3000, 4000 लेती हूँ। इतना कोई देंगे? देते हैं देने वाले। अब आपको मैं चूसो तो मैं क्या कर सकती हूँ, देने वाले दे के जाते हैं। बॉडी टू बॉडी होती है, लगेगा उसका जब करवाओ 2500 लाख, जब करवाओ 2500 लाख। इससे ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा लेती है लड़की। तो आप अपना बताइए ना। सेक्स का अच्छा लगेगा, वो इतना कम। रीवा में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार शहर के बीचों बीच चल रहा है। सेक्स रैकेट, पुलिस बनी मूक दर्शक। अंडरकवर रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, हाई प्रोफाइल ग्राहक, संगठित गिरोह और प्रशासन की मिलीभगत बेनकाब। नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ अल्पना। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां रीवा शहर का अलोहा बिल्डिंग, जहां दिन में एक आम मसाज सेंटर नजर आता है, लेकिन रात होते ही यह शहर के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का अड्डा बन जाता है। पुलिस की नाक के नीचे सख्त कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए इस अवैध कारोबार को संगठित रूप से चलाया जा रहा है। जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम ने इस काले धंधे का पर्दाफाश किया, जहां मसाज के नाम पर खुलेआम देह व्यापार किया जा रहा है। और यहीं अपने नेहा की है, कहीं बाहर की? बाहर अच्छा, फोटो दिखा देंगे। सेम है। बस 3 है। हमसे बात कीजिए ना, हम यहाँ आके। वही उनका तो हो गया 1000। हाँ, पेमेंट हो गया? नहीं किए हम आगे का। अंदर का? हाँ, अंदर अपनी डील कर लेना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब लगभग हम सोच रहे थे उसी हिसाब से। आपको 500 ले, 1000 ले, हम क्यों बोलेंगे? हम कैसे बोलेंगे? वही एंट्री ले लीजिए, जाइए अंदर, मैं समझा के भेजूंगी। इससे आगे मैं कर नहीं सकता, मेरे पास नहीं ठीक है ठीक। ऐसे चलता है यह हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। जब हमारी अंडरकवर टीम ग्राहक बनकर स्पा सेंटर पहुंची, तो अंदर मौजूद एक तगड़ा और रुतबेदार दलाल ने 1000 में मसाज का ऑफर दिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। 1000 में सिर्फ मसाज, 2000 में बॉडी टू बॉडी मसाज व 6000 में जिस्म फरोशी के लिए तैयार थी। जैसे ही रिपोर्टर अंदर पहुंचे, एक महिला दलाल जो पूरे रैकेट की सरगना थी, ने समझाया कि कैसे यह धंधा संगठित तरीके से संचालित होता है। यह गंदा कारोबार सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। यहाँ पर शहर के बड़े वकील, डॉक्टर, व्यापारी और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी आते हैं। इस पास तो हम क्या करें? तो देखो पुलिस इतना पैसा नहीं है, उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं। अब जो होना है वो आप अंदर बात करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इससे आगे हम नहीं बोल सकते। सेंटर के अंदर वीआईपी क्लाइंट्स के लिए खास व्यवस्था होती है। ग्राहक मुंह मांगी रकम देकर संतुष्ट होकर बाहर निकलते हैं। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन कुछ खास जगहों पर कैमरे नहीं होते जहां ये गोरख धंधा चलता है। क्या पुलिस भी इस रैकेट का हिस्सा है? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या रीवा की पुलिस को इस अवैध धंधे की खबर नहीं, या फिर वो खुद इस खेल का हिस्सा बन चुकी है? पुलिस आए दिन अपराध पर सख्ती के दावे करती है, लेकिन यह धंधा खुलेआम शहर के बीचों बीच फल फूल रहा है। इससे पहले भी एक नर्सिंग होम में अवैध गर्भपात रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। अगर पुलिस वाकई में ईमानदार होती तो यह गंदा खेल अब तक खत्म हो चुका होता। इस रिपोर्ट के बाद रीवा के नागरिकों को यह तय करना होगा कि क्या वे अपराध को ऐसे ही बढ़ने देंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्या हम अपने शहर को एक अपराध मुक्त और सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं,
क्या हम अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को इस गंदगी से बचाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? प्रशासन और पुलिस को इस रिपोर्ट के बाद तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो यह साबित हो जाएगा कि पुलिस भी इस गंदे खेल में शामिल है। रीवा की जनता को संगठित होकर इस अवैध धंधे के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह समय है अपने शहर, अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल बनाने का। अगर अब नहीं जागे तो यह अपराध और गहरा होता जाएगा और इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। समझा के ठीक है। अंदर हो सकता है आपको 500 ले 1000 ले, हम क्यों बोलेंगे? हम कैसे बोलेंगे? एंट्री ले लीजिए, जाइए अंदर, मैं समझा के भेजूंगी। इससे आगे वो कर नहीं सकता, मेरे पास नहीं ठीक है जो था वो उस दिन मैंने आपको समझाया है। वही बात फिर बार बार अच्छा नहीं लगता ना। सुबह सुबह जो चीज मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसका टेंशन हो जाएगा। मतलब आपको थोड़ा कंप्रो करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वो ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा। बाकी आप ठीक है, ताकि फिर मान लीजिए यार यहाँ आप एंट्री मार के अंदर जाओ, मैं आपसे बात करना है। ठीक ऐसे जी, ऐसे चलाना है। हो गया, कंफर्टेबल लगेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है। सर्विस करनी है। अब सर्विस है। सर्विस के लिए ना अलग से देना पड़ता है, तो आपको पता है इस बारे में। ठीक है ना, बोलिए क्या करनी है? अब हो गया, सर्विस करनी है। पेमेंट कितना दीजिएगा? उसी हिसाब से लड़के भेजूंगी ना। अब हो गया, जैसा हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी न रहे। अब बोली थी 6,000 तो बोलता है लड़की लोग, 4-5 हजार फिर भी बॉडी टू बॉडी वगैरह उतना नहीं कर सकता। आप बोलिए ना तो मैं जाके बोलूँ, टाइम चढ़ गया ना, फिर टाइम खत्म हो जाए। नहीं होता है। अब 1,000 में कैसे होगा? लड़की थोड़ी ना 1,000 में सर्विस करेगा इस पाने में। मैं लड़की को बोलती आपने कुछ बात है ना, चेंज नहीं कर जी, कपड़े चेंज नहीं करे जी। और कुछ चाहिए मुझे सर्विस में? बॉडी टू बॉडी टॉपलेस है, हैंड जॉब है। बॉडी टू बॉडी टॉपलेस हैंड जॉब। कितने रुपए देना पड़ेगा? बॉडी टू बॉडी के हैं 3,000। बहुत ज्यादा बता रहे हैं। तो आप बताओ ना, मैंने तो अपने बता दिए। आप बताओ, मुझे सही लगेगा तो मैं करूँगी। 1,000। बॉडी टू बॉडी पता है? नहीं पता है। पता तो सब होगा, आप लोग थोड़ा। बॉडी टू बॉडी का मतलब होता है उसमें सेक्स नहीं होता है, सिर्फ रोमांटिक होती है उसमें, सिर्फ बस हैंड ऑफ जाता है, सेक्स नहीं है उसमें। पेमेंट करिए, मैं कपड़े उतार दूंगी। अब कितना करना पड़ेगा कपड़े उतारने के लिए? ऐसे नहीं होता है। मालूम पड़ा कपड़े उतरवा के आप बाद में कहो जी मुझे सर्विस चाहिए, ऐसे नहीं होता। पेमेंट पूरी होती है, सही तरीके से करोगे तो पेमेंट कर दीजिए ना। तो एक मैं नहीं करती, मैं बॉडी टू बॉडी नहीं करती। 1000 रुपए में आपको सेक्स की बात कर रहा हूँ। बॉडी टू बॉडी भी लास्ट में 2000 में करती हूँ। 2015 में लास्ट करती हूँ, इससे कम का तो 3500 3000। सेक्स नहीं होता है, सिर्फ रोमांटिक होती है उसमें, सिर्फ बस हैंड ऑफ जाता है, सेक्स नहीं है उसमें। पेमेंट करिए, मैं कपड़े उतार दूंगी। अब कितना करना पड़ेगा कपड़े उतारने के लिए? ऐसे नहीं होता है। मालूम पड़ा कपड़े उतरवा के आप बाद में कहो जी मुझे सर्विस चाहिए, ऐसे नहीं होता। पेमेंट पूरी होती है, सही तरीके से करोगे तो पेमेंट कर दीजिए ना। सेक्स का अच्छा लगेगा। वो इतना कम बताई, 3 बताई, आप 6 बता रही हैं। आप तो डबल बता दी सीधे। उसका देखो अलग रेट है, मेरा अलग है कलर। मुझे देखो और उसको देखो। चलो कोई बात नहीं, तुम कर लो उससे। मैं उससे क्या यहाँ पे सिर्फ लड़का नहीं आता है, लड़की लोग भी आता है। लोग भी आती है ना, लड़का से कराती है मसाज। 4 साल से काम कर रहे हैं। लड़का खाली नहीं आता, ये यूनिसेक्स है।